टूनी अपने पति कालू कौवा और अपनी बेटी पिंकी के साथ रहा करती थी। एक दिन टूनी कालू कौवा से कहती है, कालू जी, घर में राशन खत्म हो गया है, प्लीज आप बाजार से राशन ले आओ। टूनी, मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, मैं उसी से राशन लेकर आता हूँ। मैं जल्द ही वापस घर आ जाऊँगा। पापा, मुझे फल खाना है, आप मेरे लिए फल लेकर आओगे ना? अरे पिंकी बेटा, तुम्हें तो बस खाने की चिंता रहती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, कहाँ से मैं फल खरीद कर लाऊंगा? तुम्हें नजर नहीं आता है क्या? इतना कहकर कालू कौवा चला जाता है। पिंकी अपने पापा की डांट सुनकर रोने लगती है। क्या हुआ पिंकी बेटा, तुम क्यों रो रही हो? माँ, आपने देखा नहीं, पापा ने मुझे डांटा। वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं माँ। नहीं पिंकी बेटा, पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बेटा, तुम्हें हमारे घर की हालत तो पता है ना। तुम्हारे पापा के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया बेटा। अपनी माँ की बात सुनकर पिंकी चुप हो जाती है। कालू कौवा सोचता है, मैंने अपनी बेटी के साथ कितना गलत व्यवहार किया, लेकिन मैं करता भी क्या? मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपनी बेटी के लिए फल ला सकूं। चलो, मैं जल्दी से घर के लिए राशन ले आता हूँ। टूनी और पिंकी कालू कौवा का इंतजार कर रही थी। तभी कालू कौवा राशन लेकर आ जाता है। टूनी चिड़िया खाना बनाती है, फिर तीनों खाना खाते हैं। पिंकी बेटा, मुझे माफ कर दो, आज सुबह मैंने तुम्हें डांटा। नहीं पापा, मैं आपसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। दिन ऐसे ही बीतता जाता है। पिंकी को फल खाने की लालसा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एक दिन पिंकी अपने पापा से कहती है, पापा, मुझे फल चाहिए तो चाहिए। मैंने बहुत सब्र कर लिया, अब मुझे ढेर सारे फल चाहिए। पिंकी जिद पर अड़ जाती है। कालू कौवा राशन लेने जा रहा होता है, तभी रास्ते में बंटी कबूतर मिलता है। अरे कालू कौवा, तुम यहाँ? और तुम इतने उदास क्यों हो भाई? क्या बताओ बंटी भाई, मेरी बेटी पिंकी है ना, वो कई दिनों से फल खाने की जिद कर रही है। तुम्हें तो पता है ना, आजकल बाजार में फल कितने महंगे मिल रहे हैं। हाँ कालू भाई, तुम सही कह रहे हो, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम फल खरीद पाएं। लेकिन कालू भाई, मुझे एक जानकारी मिली है जो तुम्हारे काम आ सकती है। मैं भी उसी की तलाश में हूँ। कालू भाई, जंगल में एक ऐसी जगह है जहाँ पर फल की बारिश होती है। मैं उसी जगह की तलाश में हूँ। चलो हम दोनों एक साथ खोजते हैं। दोनों जंगल में सभी जगह देखते हैं। तभी कालू और बंटी को जमीन पर ढेर सारे फल नजर आते हैं। दोनों वहाँ आ जाते हैं। बंटी भाई, ये तो चमत्कार हो गया। कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं ना? नहीं कालू भाई, ये सब सच है। देखो तो जमीन पर कितने सारे फल गिरे हुए हैं। हाँ बंटी भाई, आज मैं अपनी बेटी को ढेर सारा फल खिला पाऊंगा। दोनों ढेर सारे फल अपने थैले में डालते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू कौवा टूनी और पिंकी को सारी बातें बताता है। पिंकी बहुत खुश होती है और ढेर सारे फल खाती है। इसी तरह कालू कौवा रोज फल लाता है और तीनों मजे से खाते हैं। फिर तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।